और इसी कड़ी में हमारी नई स्पॉन्सर, नई गेस्ट आ चुकी हैं, अंकिता वर्मा जी, वैष्णवी ब्यूटी पार्लर की ऑनर हैं मैम। अतुल। हाय, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं जस्ट इंग्लिश में ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैं अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ, माय नेम इज़ गौतम द्विवेदी। आई एम बॉर्न इन गाज़ीपुर एंड रेज्ड इन प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद में फील है बट प्रयागराज उसका नाम पड़ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि भैया ने कहा कि इंट्रोडक्शन मैं लेना चाहूँगा, एंड उससे भी पहले मैंने ये कहा कि मैं बताऊँगा कि मैं इंग्लिश में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई साहब, मैंने पैसे खर्चे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो एक मंच मिला तो सोचा कि स्टार्ट कर ही दूँ, देख लूँ। तो मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है इलाहाबाद प्रयागराज से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेरा है, मेरा नाम गौतम द्विवेदी है। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा बढ़ा हूँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उसके साथ साथ प्रयागराज के पेज से जुड़ा AU बीट मीडिया से, उस पर मैंने वर्क किया है। स्पोर्ट्स में भी मैंने अपने कॉलेज से टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता हूँ। उसके साथ साथ एक फेमस यूट्यूबर हैं, वायरल कलाकार, उनके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। इसके साथ साथ मैं घूमते टहलते पहुंच गया मार्केटिंग में, सेल्स में। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं सेल्स पर्सन रहा और फिर वहाँ से मुझे मार्केटिंग पढ़ने और सीखने को, जानने को मिली। तो मैं उसमें जब गया तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। मैं वहाँ से पढ़ा चीज़ों को तो समझ में आया कि छोटी सी चीज़ जिसे हम देखते हैं कि वो फर्श पे है और आपके देखते देखते वो पहुँच जाती है अर्श पे, आसमान की ऊंचाई पे। तो हम सोचते हैं कि यार ये मतलब देखते देखते हमारे नज़रों के सामने इतना ऊंचा उठ गया। उसके पीछे मार्केटिंग का पूरा हिस्सा होता है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोग क्रिएटर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आज प्रयागराज इतना फेमस हो गया है। हम लोग सोशल मीडिया में कभी भी उठाते हैं तो प्रयागराज की वीडियोस दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से स्क्रिप्टेड होती हैं और हमारे शहर के लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकती हैं, ये मैं आप क्रिएटर्स से स्पेशली मैं मिलना चाह रहा था। इस वजह से मैं बहुत ही बढ़िया इवेंट भैया ने ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे शहर में इवेंट बहुत खुशी हुई कि गाज़ीपुर में भी ऐसे इवेंट हैं और इतने लोग, इतने क्रिएटर्स इकट्ठा हो रहे हैं और बाकी सर की तरह लोग हैं जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स को। तो ये बहुत खुशी की बात है। सो स्टार्टिंग में मैं जब इलाहाबाद में कुछ क्रिएशन तो पहले से ही बचपन से था, कुछ क्रिएट करना है, बनाना है, दिखाना है लोगों को, तो बनाता गया। बट उस समय जब मैं प्रयागराज में था तो ये फील आता था प्रयागराज में है क्या यार, बनाएंगे क्या। दो चीज़ें हैं, संगम है, कंपनी गार्डन है, बस घूम फिर के यही है। लेकिन जब वहाँ पे मैं देखा कि लोगों ने, अब यहाँ पे रोल आता है क्रिएटर्स का। कोई शहर ज़मीन से आसमान पे पहुँचा है तो उसमें क्रिएटर्स का रोल होता है, क्योंकि वो उस शहर के लिए क्रिएटर्स उसके सेल्स पर्सन होते हैं, उस शहर को बेचते हैं कि दुनिया में वो शहर कैसा दिखेगा, वहाँ के क्रिएटर दिखाते हैं। तो इलाहाबाद में क्रिएटर्स इकट्ठा हुए और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिएटर्स का इकट्ठा होना। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है, जब चार लोग मिलेंगे तभी एक नया चीज़ बनेगा। हमारे शहर में अभी क्या है कि हम सब अच्छा क्रिएटर होने के बावजूद भी अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। सो बिखर के क्रिएटिविटी है। आज हमने जैसे इस प्रांगण का वीडियो बनाया, इस प्रांगण पे हमने एक बंदा वीडियो बना के डाल दिया, बट इसका उस तरीके से प्रचार नहीं हो पाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है हमारे शहर में ये, लेकिन उसका प्रचार उस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसमें हम कर क्या सकते हैं कि सारे क्रिएटर्स प्लान करें, जो सिंगिंग अच्छा है, जो डांसिंग अच्छा है, जो अच्छा भाषण दे सकता है, बोल सकता है, जो अच्छा शायरी कर सकता है, ये सारे क्रिएटर्स एक साथ प्लान करें कि हम एक जगह को फेमस करेंगे गाजीपुर के। जैसे इलाहाबाद में क्या हुआ, आप देखते हैं खुसरो बाग एक प्लेस है। खुसरो बाग प्लेस कुछ भी खास बहुत नहीं है, ऐतिहासिक है लेकिन उतना खास नहीं है। बट आज के 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे साथ के ही कई सारे क्रिएटर एक साथ मिलकर के खुसरो बाग पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए। खुसरो जो डांस अच्छा कर रहा है वो खुसरो बाग के सामने डांस कर रहा है, जो गाना अच्छा गा रहा है वो खुसरो बाग के सामने खड़ा होकर गाना गा रहा है। तो इस तरीके से अचानक से मैं देखा, मेरे नज़रों के सामने खुसरो बाग रातों रात फेमस हो गया। लोग इलाहाबाद में एक प्लेस जानने लगे कि हाँ कहाँ घूमना है, संगम घूमना है, कंपनी गार्डन घूमना है, ये घूमना है, खुसरो बाग भी घूमना है। यार बहुत देखे हैं लोगों ने, बहुत उस पर वीडियो बनाया है।
तो इस तरीके से हम गाज़ीपुर को भी स्ट्रेटजिक तरीके से फेमस कर सकते हैं। टैलेंट हमारे पास बहुत है। मैं कुछ टैलेंट के नाम भी बताना चाहूँगा आपको कि गाज़ीपुर से क्या क्या यहाँ के फेमस रही हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा राही मासूम रज़ा साहब का, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पुण्यतिथि थी, तो आशा करता हूँ आप लोगों को उनके बारे में जानकारी होगी। राही मासूम रज़ा साहब, अगर मैं एक लाइन में उनका इंट्रोडक्शन दूँ तो महाभारत सीरियल के डायलॉग्स लिखने वाले, पूरे महाभारत सीरियल का जितना भी पटकथा, पूरी चीज़ें, स्क्रिप्ट राही मासूम रज़ा साहब ने लिखा है और वो अपने गाज़ीपुर के हैं। जिस समय उनके पास बी आर चोपड़ा, आई थिंक बी आर चोपड़ा उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप हमारा स्क्रिप्ट लिखेंगे महाभारत का। तो पहली बार में राही मासूम रज़ा साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत बिजी थे, उनके और भी बहुत सारे काम थे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊँगा। तो बी आर चोपड़ा सर के पास बहुत सारे लेटर जाने लगे कि क्या सारे हिंदू मर गए हैं जो आप महाभारत एक मुस्लिम के हाथों लिखवाना चाह रहे हैं। तो चोपड़ा साहब ने सारे लेटर उठाए और राही मासूम रज़ा साहब को दे दिए कि देखिए आपके मना करने के बाद ये लेटर मेरे पास आए हैं। तो मासूम रज़ा साहब ने कहा, और जो उनकी पंक्ति बहुत फेमस है, कि मैं महाभारत लिखूंगा क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूँ और मुझसे अच्छा इस धरती को, इस ज़मीन को कोई नहीं जान सकता। उन्होंने लिखा और फिर आप जानते ही हैं कि महाभारत कितना फेमस हुआ। उसके साथ साथ यहाँ से आप भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, बट पहली पिक्चर ये है भोजपुरी की। तो इसको लिखा और इसमें एक्टिंग किया नासिर हुसैन साहब ने। नासिर हुसैन साहब गाज़ीपुर के, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव रखने वाले गाज़ीपुर से। इस तरीके से वीर अब्दुल हमीद साहब को, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब को आप लोग सब लोग जानते हैं, कितने महान। उसके साथ आज का मैं बात करूं तो गाज़ीपुर से आप अभिषेक पांडे का नाम आप जानते होंगे, आई थिंक कम लोग जानते हैं। अभिषेक उपमन्यु का नाम आप लोग जानते हैं, एक कॉमेडियन हैं, बहुत फेमस कॉमेडियन। उनके शोज़ होते हैं अमेरिका और बड़े बड़े यूरोप, बड़े बड़े देशों में। आपने उनकी बहुत सारी कॉमेडी वीडियो देखी भी होंगी, आई थिंक नाम नहीं याद होगा, अभिषेक उपमन्यु। आप एक बार यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएंगे। वो गाज़ीपुर के हैं, इनफैक्ट मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, बालापुर गांव से हैं वो। तो इस तरीके के लोग, सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर आप लोग जानते हैं, मुंबई इंडियंस के बहुत टॉप क्रिकेटर, इंडिया लेवल के बहुत अच्छे क्रिकेटर। सूर्य कुमार यादव अपने गाज़ीपुर से हैं, पले बढ़े मुंबई में, बट गाज़ीपुर से उनका जुड़ाव रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हमें यही सीखना है कि गाज़ीपुर से बहुत सारे लोग आगे आए हैं अपने मेहनत के दम पे और अपने लगन के दम पे। क्योंकि आप जानते हैं हम पूर्वांचल से हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से ही, जैसे राही मासूम रज़ा साहब ने कुछ अलग किया, नासिर हुसैन साहब ने कुछ अलग किया, अभिषेक उपमन्यु ने अलग किया, सूर्य कुमार यादव ने अलग किया, उस तरीके से आप और हम में से ही कल का कोई गाज़ीपुर का स्टार निकलेगा जिसे लोग जानेंगे कि ये गाज़ीपुर का है। तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, मैं चाहूँगा कि आगे आप उस पर सोचें और उस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। पहला कि अपना होप जो है कि एक क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता, एक क्रिएटर बहुत कुछ कर सकता है, अपने शहर के चेहरे को बदल सकता है। अपने चेहरे को बदलना आप एज ए क्रिएटर स्टार्ट करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, सबसे बड़ा प्रयास तो भैया का है, उन्होंने इतना अच्छा स्टेज दिया, उसके साथ साथ पेज के माध्यम से भी गाज़ीपुर के बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को दिखाते रहते हैं वो। और दूसरा कि हमें किसी भी तरीके से गाज़ीपुर के लिए सोचना है और इसके नाम के लिए सोचना है और आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारा गाज़ीपुर एक दिन उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हो। लोग कहें गाज़ीपुर में क्या क्या घूमने लायक है, तो कहें लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है और गाज़ीपुर भी है। यहाँ भी हमें घूमना है। और बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम बनारस के बगल में बैठे हैं। दुनिया का कोई भी घूमने वाला इंसान बनारस घूमने आएगा तो उसको हम इमेज ये बना सकते हैं गाज़ीपुर की, गाज़ीपुर द सिस्टर सिटी ऑफ वाराणसी। अगर ये इमेज हम बना दिए, गाज़ीपुर द सिस्टर सिटी ऑफ वाराणसी, तो आपका 100 अगर दुनिया में से कोई भी घूमने आएगा तो कहेगा अब बनारस घूमने आ गए हैं तो बगल में सिस्टर हैं इनकी, गाज़ीपुर भी घूमते हैं, जिसे हम लहुरी काशी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाज़ीपुर को बहुत आगे लेकर के जाएंगी, यही आशा है, उम्मीद है, और हम सब मिल करके काम करते रहेंगे और गाज़ीपुर को बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। एक्सप्लोर करने की, उन्हें प्रमोट करने की,
क्योंकि जब तक अपनी चीज़ें हमें खुद पसंद नहीं आएंगी, दूसरे उसे क्या पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या टूरिस्ट हब है, और गाज़ीपुर उसी श्री राम के गुरु विश्वामित्र की धरती है जिसे लोग नहीं जानते। ज़रूरत है इसे भी जानने की। अच्छा, एक परिचय मैं और देना चाहूँगा। हमारे साथ जो को होस्ट हैं पूर्वांचल एक यात्रा, एक फेसबुक पेज और ग्रुप है, इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है। बेसिकली इनका काम पूरा अभी बनारस, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर को एरिया को लेके है, लेकिन धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल को कवर करना चाहती हैं। इसकी एडमिन है मिसेस गौरी सिंह, जो कि अभी यहाँ है नहीं, बिकॉज होली की वजह से उन्हें गाँव जाना पड़ा था और यहाँ नहीं आ पाई। तो उनका भी प्रयोजन सेम है कि हम पूरे पूर्वांचल को एक्सप्लोर करें। तो गाज़ीपुर के लिए उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया, तो हमने कहा नहीं, गाज़ीपुर तो हम लोग कवर करेंगे ही। इसके अलावा और भी जो हमारे जुड़े हुए शहर हैं, बलिया, मऊ और बाकी हर जगह कुछ ना कुछ तो है, बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की, उसे निकालने की। इसी कड़ी में आज मंदिर में हैं, तो हम एक मिनट, एक्चुअली मेरा नाम शिवांश है, तो शिव जी से थोड़ा सा कुछ गहरा नाता रहता है हमारा, तो कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। पहले ताली हो जाए, अब ठीक है। मौन क्यों हो ओ शाश्वत, आओ आज कुछ बोल दो, आकर अब सम्मुख मेरे इस जीवन का कुछ मोल दो। समानांतर चला रहे हो तुम मेरी तकदीर को, धीरे धीरे तोड़ रहे हो तुम मेरी धीर को। धीर मतलब धैर्य। धीरे धीरे तोड़ रहे हो तुम मेरी धीर को। प्रतीक्षा तुमने जो की थी तो मुझसे क्यों करवा रहे हो, अपना अंश बढ़ाकर भी दूरी क्यों बढ़ा रहे। अगर हूँ मैं गलत तो कम से कम सजा ही दो मुझको, और वास्तव में हूँ पुण्य पथ पर तो इतना ही बता दो मुझको। तुम मोह माया से दूर हो, आदत है कैलाश पर रहने की। जो मुझको इंसान बनाया है तो शक्ति दो मुझे सहने की। दर्द से तुम भी गुजरे थे, प्रचंड क्रोध भी दिखाया था, लेकिन प्रेम था पूरी सृष्टि खातिर, सो सर्वनाश ना मचाया था। पर मैं ना हूँ तुम जैसा महान, बस तुम्हारा छोटा सा अंश शिवांश हूँ मैं ना माफ़ कर पाऊँगा किसी को। इंसान के भेष में उनका सर्वनाश हूँ मैं। बस इतनी विनती सुन लो महाप्रभु, आओ आज कुछ बोल दो, आकर अब सम्मुख मेरे इस जीवन का कुछ मोल दो। और इसी कड़ी में हम आगे सिंगिंग में बुलाना चाहेंगे देवेश तिवारी को। देवेश। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा। बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं, लेने को श्याम नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। कि आज का न बोलना, उस दिन तुझे याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा, मर बोल नहीं पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम देवेश तिवारी है और मैं आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिएगा। हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान, कैसे कैसे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। हो ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा।
तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज़ की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। ज़र ज़मीर ज़र ज़ेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मौत ने ज़माने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिटा डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। क्यों फंसाए बैठा है अपनी आज मुश्किल में, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात कहूँ इस गाने से एक चीज़ और याद आई मुझे कि अपना यूपी बिहार ही है जहाँ चढ़ते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा की जाती है। तो अच्छा, मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर बालेश्वर सर को। सर यहाँ से गुजर रहे थे, इन्होंने सुना और कहा कि मैं भी कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। और अच्छा लगा कि एक छोटी सी आयोजन चल रहा था, उसमें बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं हमारे, ये हमारे लिए खुशी का क्षण है। शिवांश जी,
यह मंच गाज़ीपुर में और आप जो होस्ट कर रहे हैं गाज़ीपुर यूपी 61 को होस्ट है पूर्वांचल एक यात्रा, सबको साधुवाद देता हूँ। हम लोग 55 के ज़रूर हो गए हैं, लेकिन युवाओं के साथ जुड़ने का हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं। अच्छा, दो चीज़ें गाज़ीपुर में खूब होती हैं। एक तो सैनिक और सुरक्षा बल वाले बहुत ज़्यादा और कवि बहुत ज़्यादा हैं। कवियों की बड़ी फहरिस्त है और युवा होते ही लोग लिखना, अनुभव करना, एहसास जताना, ये सब सीख जाते हैं। कविताएं ही सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता था कि एक गीत सुना दूं आप लोगों को। गीत क्या, जो गाना है राष्ट्र भक्ति का ही। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है मेरी तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पे निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। यह गाना जो लोग भी विदेश में बसते हैं या देश से दूर बसते हैं उनके लिए है, और राष्ट्रवाद का इसमें बहुत सुंदर, राष्ट्रवाद के प्रति एक सुंदर समर्पण इसमें है। असल में हम लोग अभी राही मासूम रज़ा का नाम ले रहे थे, तो राही मासूम रज़ा भी गाज़ीपुर से उतना ही मोहब्बत करते थे जैसे अपनी माटी से। अच्छा, गाज़ीपुर के सीने में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखें तो इसके खून में, इसकी हवा में, इसकी माटी में बड़ा ही उस किस्म का जज्बा है जिसमें बगावत की भी बू आती है और बहुत ही ज़्यादा समर्पण और त्याग का भी। तो आप देखेंगे कि राही मासूम रज़ा ने क्यों गाज़ीपुर से जितना लगाव रखा और ऊपर जाके भी जितना गाज़ीपुर को याद किया। एक मुक्तक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या हमने अपने ढंग से की है
कि हिंदू आओ मुस्लिम आओ, आओ सिख ईसाई भाई। हिंदू आओ मुस्लिम आओ, आओ सिख ईसाई भाई। आओ मिलकर खेले खेल, चलो बनाए भारतीय रेल। आओ मिलकर खेले खेल, चलो बनाए भारतीय रेल। लेकिन हिंदू रहेगा इंजन भाई, लेकिन हिंदू रहेगा इंजन भाई, भोगी मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू रहेगा इंजन भाई, भोगी मुस्लिम सिख ईसाई। वो जो बता रहे थे कि मासूम रजा को जब चिट्ठियाँ दिखाई चोपड़ा साहब ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लिखेंगे, महाभारत की पटकथा लिखेंगे। महाभारत तो उनके दिलों में था ही। आप लोग अच्छा भोजपुरी के भी टोन थोड़ा सुन लीजिए, युवा हैं इसलिए, कि बेटी जनले पाप हो जवान भइल अपराध। बेटी जनले पाप हो जवान भइल अपराध। काका सही समाज में, यही समाज हो आप। काका सही समाज में, यही समाज हो आप। आदमी जब से स्वार्थी हो गया है, आदमी जब से स्वार्थी हो गया है, परमार्थिक हो गया है। आदमी जब से स्वार्थी हो गया है, परमार्थिक हो गया है, सब या अर्थी द्विअर्थी हो गया है। सब या अर्थी द्विअर्थी हो गया। रीगल सिनेमा आप लोग देखते होंगे, मिस्र बाज़ार के पास है रीगल सिनेमा। उसकी एक छवि आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ कविता में, छंदमुक्त कविता है। शहर के हृदय स्थल पर सिनेमा हॉल, जैसे शहर का दिल और पर्दे पर धड़कता कलेजा। शहर के हृदय स्थल पर सिनेमा हॉल, जैसे शहर का दिल और पर्दे पर धड़कता कलेजा। एक शहर होने की शर्त था रीगल, एक शहर होने की शर्त था रीगल, जो आज खंडहर है। नाम लिखा है प्रवेश द्वार पर वैसे ही, नाम लिखा है प्रवेश द्वार पर वैसे ही, जैसे इलाहाबाद में सिविल लाइन का रीगल हो। सड़कें ऊंची होती गईं और रीगल धंसता चला गया। सड़कें ऊंची होती गईं और रीगल धंसता चला गया। आज ताल नज़र आता है हाल नहीं, आज ताल नज़र आता है हाल नहीं। रीगल श्रृंखला के सिनेमा हॉल भारत के अनेक शहरों में हैं। सिनेमा हॉल जैसे मानुष शरीर, जैसे समय बताने वाली घड़ी, जैसे घड़ी के पुर्जे अलग कर दें घड़ी बंद हो जाएगी, वैसे ही शरीर से हृदय निकाल दें मनुष्य मर जाएगा। पर सो बंद होने से ही हाल बंद नहीं होता। सो बंद होने से ही हाल बंद नहीं होता। हाल बेहाल है टीवी से, वीडियो से। कहते हैं कि लैला मजनू, शीरी फरहाद, नागिन, शोले, मदर इंडिया, बैजंती माला, मीना कुमारी, नरगिस, हेमा, दिलीप, राजकुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र की पीढ़ी का सिनेमा हॉल। दिलीप, राजकुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र की पीढ़ी का सिनेमा हॉल उन्हीं की तरह बूढ़ा है या मर चुका है, उन्हीं की तरह बूढ़ा है या मर चुका है। आज भी उसके प्रवेश द्वार के बरामदे में कोई बेघर बार चूल्हा जलाता रोटी पकाता है। वह इसी बरामदे में मर जाना चाहता है। वह इसी गेट पर टिकट फाड़ता, टार्च जलाता, सीट दिखाता। आज भी वह पर्दा नहीं देखता, बस टिकट देखता है। आज भी वह पर्दा नहीं देखता, बस टिकट देखता है। उसे पता है आज भी बॉक्स ऑफिस है, फिल्में हिट होती हैं, मुंबई है, फिल्मी दुनिया है। बस उसका साथी प्रकाश टाकीज नहीं है, बस उसका साथी प्रकाश टाकीज नहीं है। मल्टीप्लेक्स हैं फिर भी दिल नहीं है कोई शहर में। मल्टीप्लेक्स हैं फिर भी दिल नहीं है कोई शहर में। ये गांव होते हुए से शहर के लक्षण है, ये गांव होते हुए से शहर के लक्षण है। धन्यवाद। आइए शिवांश जी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सुंदर ये आपने मंच सजाया है। धन्यवाद।